करते हैं? मैं तो बिज़नेस करता हूँ। बिजनेसमैन है, क्या हालात है आजकल कारोबार के? महंगाई तो बहुत है और गवर्नमेंट को यही चाहिए कि जो सैलरी पेशा अफराद हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर में, उनको कोई ऐसा कोई सिस्टम बनाना चाहिए कि जिस हिसाब से जिस रेशो से महंगाई बढ़ती है उस हिसाब से उनको सहूलियात दे दे, चाहे वो कैश पेमेंट की मद में हो, जिस तरह भी हो, कोई तरीक़ाकार बनाए गरीबों के लिए। आपको लग रहा है कि प्राइवेट सेक्टर पर कोई गवर्नमेंट का कंट्रोल या कोई गवर्नमेंट का अमल दखल है? गवर्नमेंट का अमल दखल तो नहीं हो सकता, और ये है कि लोगों को ख़ुद सोचना चाहिए, लोगों को ख़ुद एहसास करना चाहिए कि हम, ज़ाहिर बात है हमारा इस्लामी मुल्क है, इस्लामी माशरे में रहने वाले लोग हैं, हर चीज़ का पता है, महंगाई है। पड़ोसी में अगर कोई गरीब है तो उनका कोई हाल शाल नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है कि उनका कोई हाल शाल पूछें। अपने मोहल्ले में कोई भी गरीब है उनकी मदद करे, बढ़ चढ़ के मदद करे, ना कि पैसे जमा करके बैंक में जमा कर दे, किसी और जगह में इन्वेस्टमेंट कर। अपने जिस तरह लोग अपने बच्चों पे खर्च करते, इस तरह गरीब को भी सोचना चाहिए, गरीबों पे भी खर्च करना चाहिए। तो ज़रूरी तो नहीं है हम सिर्फ हुक्मरानों से गिला करें, हमें भी आगे आना चाहिए। जो साहिब हैसियत लोग हैं उनको आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, थोड़े से पैसे बांटने चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए। आप कितने साल से कारोबार कर रहे हैं? मैं तो पिछले 20-25 साल से कर 20-25 साल से कारोबार कर रहे हैं। क्या हालात थे 20-25 साल में? अभी भी कह रहा हूँ, जो छोटे मोटे ताजर है, चाय परचून वाले, उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि उस हिसाब से जितनी महंगाई होती है उनका भाव बढ़ जाता है, उनका वो अपना जो मार्जिन है वो पूरा करके चले जाते हैं। लेकिन ये जो सैलरी पेशा लोग हैं ना, इनकी तनख्वाही नहीं बढ़ती। अब प्राइवेट सेक्टर में एक बंदा 20,000 सैलरी ले रहा है, महंगाई हो गई है तकरीबन कोई 31% पे आ गई है महंगाई। कम से कम उन लोगों को सोचना चाहिए कि उनकी तनख्वाहें बढ़ाएं, और बाकी हम क्या गवर्नमेंट के पास है ऐसी पॉलिसीज़, हमारे सियासतदानों के पास या इदारों के पास, कि आने वाले वक्त में लगे कि कुछ आसानी होने वाली है? गवर्नमेंट के पास इस वक्त तो कोई पॉलिसी नज़र नहीं आ रही। इस वक्त तो सिर्फ मुल्क को बचाना ही है, मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाना है, उसके लिए ये महंगाई हो रही है, जो सारी चीज़ें हो रही है। आपको पता है ज़र-मुबादला के ज़खायर $3 अरब पे आ गए, तो या तो अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट होगा तो और मसाइल होंगे, इससे ज़्यादा मसाइल होंगे। लेकिन महंगाई ये है कि महंगाई के बढ़ने से क्राइम भी बढ़ेगा, ज़ाहिर बात है, कत्ल व गारत भी होगी। और घट जाएगी महंगाई ने जी दाम बढ़ाई ने कभी भी नहीं घटाने। जिन्होंने लोगों ने अपना माल खरीदया आवे वो आखणगे असी 10 रुपए का लिया तो 5 रुपए का देंगे, कभी भी ना देंगे। क्या हाल भाई साहब? ठीक है। आपकी दुकान? नहीं, जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं भाई। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जनरल स्टोर में इस हफ्ते में या इस महीने में किस चीज़ की कीमत कम हुई? किसी चीज़ की कम नहीं की, और ऑयल की कीमत कम हुई थी, वो भी कल से ज़्यादा हो गई है, फिर ज़्यादा हो गई है। किसी चीज़ की कीमत कम नहीं हो रही, हर चीज़ की कीमत डबल हो रही है। कुछ भी सस्ता नहीं है? नहीं है। कितनी प्रोडक्ट्स होंगी अंदाजन आपके पास? काफ़ी प्रोडक्ट्स है, हर प्रोडक्ट्स का काफ़ी रेट है। हर आइटम घी, ऑयल, जो चीनी है, हर चीज़ महंगी है। क्रीम वाम आती है लेने के लिए, किसी ने सोचा होता है कम चीज़ में, वो चीज़ डबल रेट हुई होती है। अब है ही नहीं कोई चीज़ भी नहीं है। अब हम जॉब करते हैं, हमारी सैलरी कम है, अब जितनी महंगाई है उसमें गुजारा भी नहीं है। कितने साल से भाई जॉब कर रहे इधर? मुझे इधर अभी 1 माह हुआ है। 1 माह हुआ है। पहले कहाँ नौकरी थी? पहले मेरी अपनी शॉप थी करियाने की। अच्छा। वहाँ पे हम 3 भाई और वाले साहब होते थे, पर महंगाई इतनी हो गई है, घर के अखराजात बहुत हैं, जो नहीं पूरा, और इसकी वजह से जॉब करनी पड़ी है। कारोबार छोड़ दिया और नौकरी में? कारोबार वाले साहब और भाई कर रहे हैं, पर नौकरी एक आधे बंदे को करनी पड़नी थी, इसकी वजह से जॉब पर शुरू की है। कोई सिलसिला नहीं बढ़ रहा था, घर का किराया भी है, दुकान का किराया, हर चीज़ है। अब जितनी सैलरी है इतनी सैलरी में ना घर का किराया लेता ना कुछ निकलता है। अच्छा भाई, मुझे ये बताइए, लोग आते हैं, जितना आप बिल बनाते हैं, चीज़ों की कीमतें बताते हैं, आराम से ले जाते हैं या झगड़ते हैं कि कल ये था परसों ये था? कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं ये चीज़ का कल ये रेट था। अब कुछ लोग होते हैं चीज़ लेके जाते हैं 90 रुपये किलो चीनी, अगले दिन आते हैं 95 हुई होती है। लोग कहते हैं ये क्या, कल हमने हमें ये रेट था, आज ये दे रहे हैं। इसमें हमारा कसूर कुछ नहीं होता ना दुकानदार का, पीछे से हमें चीज़ें बहुत महंगी आती है, जिसकी वजह से हमें आगे महंगी देनी पड़ती है। अब शैम्पू की कीमत देख ले डबल हुई है, जहाँ पर 400 का होता था 750 का हुआ शैम्पू। अब कुछ देर पहले कस्टमर आया था सामान ले लें, उसने शैम्पू बड़ी बोतल लिया, कीमत दे के कहता है छोटी कर। कारोबार को फ़र्क पड़ता है या नहीं फ़र्क पड़ता? लोगों की ज़रूरत है तो खरीदना है। फ़र्क तो पड़ता है, कारोबार को क्यों नहीं पड़ता? जहाँ पर कस्टमर ने डबल चीज़ ले लिया वहाँ पर सिंगल लेके जाता है। शेयर को, बिजनेस को, हर चीज़ को फ़र्क पड़ता है।
हर चीज़ को जी फ़र्क पड़ता है जब महंगाई होती है। क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा हूँ, मैं 2013 से यहाँ से राशन लेके जाता हूँ घर के लिए। 2013 से 18 तक, बल्कि 2013 में जब नून लीग की गवर्नमेंट आई, उस वक्त जो पीछे हालात थे वो कुछ और तरह के थे। लोड शेडिंग थी, महंगाई बहुत ज़्यादा थी। इन्होंने फिर महंगाई पे भी काबू पा लिया, लोड शेडिंग भी कम कर दिए, तकरीबन ख़त्म कर दिए। 2014 से 18 तक मैं जब यहाँ से राशन लेके जाता था, चीनी की एक बोरी और टीन के 2 डब्बे 16 kg वाले, और इसके साथ सर्फ के 2 पैकेट और घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें। क्या बजट था, आज कितना हो गया? वो बजट था मेरा 16,000, आज वो बजट आ गया 45,000 रुपये पे। तो आप कंपैरिजन कर ले। और मैं अभी भी कहता हूँ महंगाई बढ़ी है 2018 के बाद, इमरान खान की गवर्नमेंट से बढ़ी है। इमरान खान की गवर्नमेंट से महंगाई बढ़ना शुरू हो गई है, और महंगाई लेकिन लेवल पे खड़ी है, कोई उससे ज़्यादा बड़ी नहीं है। कोई 500-600 रुपये बोरी में फ़र्क आ गया, लेकिन महंगाई उसी जगह पे खड़ी है। इमरान खान की गवर्नमेंट आते ही रेट बढ़ना शुरू हो गया और हर चीज़ की भाव बढ़ गई है। बोरी, ये जो चीनी की बोरी थी, ये 3,2700 के करीब आती थी, अब ये चली गई 8,000। अच्छा, मेरी बात सुनिए। पीटीएम की गवर्नमेंट ने वज़ीर-ए-आज़म साहब इमरान खान साहब को, साबिक वज़ीर-ए-आज़म को घर भेजा था कि महंगाई बहुत हो गई है, महंगाई मार्च हुआ, आवाम परेशान होगी। अब करीबन 8-10 महीने तो इनको भी हो गए हैं और महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब को लाया गया कि महंगाई कंट्रोल करेंगे। जब इनकी गवर्नमेंट चली गई, हमारे ज़खायर थे तकरीबन कोई 12 अरब डॉलर। 12 अरब डॉलर इन्होंने अपने जेब में नहीं रखे, ना खाए हैं। 11 अरब डॉलर की इन्होंने जो प्राइवेट बैंकों के साथ इन्होंने मुआहदे किए थे, दुबई के साथ, सऊदी अरब के साथ, या जिस भी कंट्री के साथ, उन्होंने वो सारे किस्तें वापस किया। किस्तें वापस करने के बाद हमारे पास बच गए अब 3 अरब डॉलर। तो लोग यही समझ रहे कि इन्होंने पैसे जेबों में रखे हैं, खा लिए, पता नहीं क्या कर दिए। ऐसी कोई बात नहीं है। और दूसरी बात, महंगाई तो उसी जगह पे खड़ी है। मैं अभी भी बता रहा हूँ, बढ़ नहीं रही। गवर्नमेंट 500 बोरी में कोई 500,000 रुपये का फ़र्क आ गया। महंगाई तो खान साहब की गवर्नमेंट में बढ़ी है और काबू में नहीं आ रही। और जब से इनकी गवर्नमेंट आई है, सर पे IMF आ गया, ज़खायर कम आना शुरू हो गए, मुआहदे होना शुरू हो गए, फिर ये चीज़ वो चीज़। तो इसलिए